जय श्री कृष्ण एवरीवन। राधा अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि राधा अष्टमी कब है, पूजा विधि और राधा अष्टमी का व्रत कैसे किया जाता है, इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आइए पूजा विधि शुरू करते हैं। ये पूजा भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन की जाती है। इस दिन राधा रानी का प्रागट्य हुआ था, यानी जन्म दिवस है। तो जहाँ भी पूजा करनी है वहाँ पर लकड़ी की चौकी लगा देंगे, उसके ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछा देना है और भगवान कृष्ण व राधा रानी की तस्वीर हो या फोटो उसको विराजमान कर देंगे। अक्षत का आसन लगाकर विराजमान करना है। कलश की स्थापना करेंगे तो एक चावल का आसन और लगाएंगे। आप चाहे तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं और आप बिना कलश स्थापना भी ये पूजा कर सकते हैं। एक कलश लेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा हमें गंगा जल डाल देना है और जल से कंठ तक भर देंगे। कंठ में कलावा बांधना है। कलश के अंदर एक का सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, अक्षत और फूल डाल देंगे। उसके बाद 5 पल्लव लगा देंगे। टीका करके अच्छे से पल्लव को सजा देना है। उसके बाद पूर्ण पात्र रखेंगे और पूर्ण पात्र पर हमें घी का दिया रखना है। तो देखिए, इस तरह कलश की स्थापना हो जाएगी। उसके बाद अक्षत का आसन देकर भगवान गणेश को विराजमान कर देंगे। सभी को विराजमान करने के बाद जल का छींटा देकर दिया प्रज्वलित कर देंगे। उसके बाद भगवान गणेश के रोली का टीका करेंगे और सभी के चंदन का टीका करना है। भगवान गणेश को भी चंदन का टीका करेंगे। राधा अष्टमी का व्रत एक समय का भोजन लेकर किया जाता है, यानी एक समय भोजन खाया जाता है। जो आप प्रसाद रूप में राधा रानी को भोग लगाते हैं वही भोजन आप ले सकते हैं। ये पूजा दिन में की जाती है। 12 से 1 बजे के बीच में ये पूजा संपन्न कर ली जाती है और राधा रानी के भोग में अरवी का भोग लगाया जाता है, यानी अरवी की सब्जी बनाकर भोग लगाया जाता है। पूरे साल में जितनी एकादशी करते हैं उसका फल मिलता है, उसके बराबर अगर हम राधा अष्टमी का व्रत करते हैं तो उतना ही फल हमें मिलता है। इसलिए हमें राधा अष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए। सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए और संतान की सुख समृद्धि के लिए व्रत करती हैं। कलश पर भी मैंने स्वास्तिक बना दिया है। अब रोली का सभी के टीका कर लेना है। उसके बाद अक्षत समर्पित करेंगे और राधा रानी को श्रृंगार की सामग्री समर्पित करनी है। 5, 7, 16 श्रृंगार सामग्री भी समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही चुनरी समर्पित करेंगे तो राधा रानी को चुनरी ओढ़ा देंगे और सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद फूल समर्पित करेंगे और भगवान कृष्ण को बांसुरी समर्पित करनी है। फूल समर्पित करने के बाद भगवान गणेश को भोग समर्पित करें। भगवान गणेश को अलग से भोग समर्पित करना है। जो भी मिठाई हो उसका आप भोग समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण और राधा रानी को तुलसी दल रख कर भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आज के दिन अरवी का भोग लगाया जाता है। तो अरवी की सब्जी, खीर, पूड़ी, हलवा जो भी आपके घर में बनता हो उसका आप भोग लगा सकते हैं। उसके बाद ऋतुफल है तो आप ऋतुफल का भोग लगाइए। उसके बाद जल समर्पित करेंगे, दक्षिणा समर्पित करनी है, तुलसी दल समर्पित करेंगे। उसके बाद जल का लोटा लेकर फूल और अक्षत लेकर राधा अष्टमी की कथा सुनेंगे। देखिए, अगर आपने व्रत किया है तो आप राधा अष्टमी की कथा जरूर सुने। उसके बाद वो फूल और अक्षत राधा रानी के चरणों में समर्पित कर देंगे। कलश पर जो दिया रखा है उसको हमें नहीं हटाना है। दूसरा दिया लेकर बहुत ही प्रेम पूर्वक भगवान कृष्ण व राधा रानी की आरती करेंगे। हाथ जोड़कर पूजा में रह गई कमियों की क्षमा याचना करेंगे और मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद जो भी प्रसाद आपने रखा है वो आप सभी में बांट लें और जो दक्षिणा रखी है वो आप राधा रानी के लिए कुछ लेकर आ सकते हैं या फिर भगवान कृष्ण के लिए कुछ लेकर आ सकते हैं या फिर आप किसी को भी दान दे सकते हैं। आई होप मेरी दी गई जानकारी आपके लिए यूज़फुल हो। वीडियो अगर थोड़ा भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।